નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 4 of chapter 5, Separation of Substances, Standard 6th Science. By this time we are discussing the methods of separation, and in the last part we discussed two methods. Those were winnowing and sieving. Now let me ask you one question about what is winnowing, or we can say when winnowing is used. Can you explain when winnowing is used? Let me tell you, winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Okay, then when sieving is used, sieving is used when components of mixture have different sizes. Okay, today we are going to discuss sedimentation, decantation and filtration. Okay, but let me tell you, you should be in your textbook on the page number 38 and keep a sharpened pencil with you. So let's start our discussion. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी क्या होता है, जो मिक्सचर है उसमें ये दोनों प्रोसेस विनोविंग एंड हैंड पिकिंग काम नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. राइस एंड पल्सेस में क्या होता है, कभी कभी डस्ट होती है ना, या तो सोइल पार्टिकल्स होते हैं, एंड इट इज लाइटर इम्प्योरिटीज. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो ये जो सोइल और डस्ट पार्टिकल्स है, वो इम्प्योरिटीज है, उसको कैसे सेपरेट किया जाए फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग? क्योंकि डस्ट वाला राइस तो हम कुक में नहीं ले सकते, है ना. वी शुड नॉट कुक राइस और पल्सेस हैविंग डस्ट ऑल्सो और सोइल पार्टिकल्स, इजंट इट? ओके, rice or pulses are usually washed before cooking. Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. मतलब जब हम राइस और पल्सेस में पानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, डस्ट और सोइल पार्टिकल्स है वो गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाते हैं. दिस इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, और वो पानी के साथ बह जाती है, चली जाती है. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? तो वेसल जो है जिसमें पानी और राइस था, तो एट द बॉटम व्हाट इट विल बी? नेचुरली इट विल बी राइस. राइस और डस्ट, इसमें से क्या होगा? राइस होगा. वाई? बिकॉज राइस इज हेवियर देन डस्ट, इजंट इट? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट डर्टी वाटर? या मम्मी डेली यूज करती है इसको, ठीक है, एवरी डे मम्मी यूज टू डू सो. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. इसके आपको अंडरलाइन करनी है. When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. देखो, अभी हमने राइस जो डस्ट वाला था उसमें क्या किया, पानी ऐड किया, है ना. सो when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, तो heavier component क्या था? राइस, ठीक है. तो वो क्या होगा, इट विल बी एट द बॉटम, है ना, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल
सेटल हो जाएगा नीचे। एंड दी प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, मतलब उसको सेडिमेंट बोल सकते हैं, मतलब वो नीचे बैठ गया इसलिए, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, जो पानी है जो कि डस्ट वाला है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। व्हेन द वाटर एलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो ये जो पानी जो डस्ट वाला है उसको जो वेसल है उसको टिल्ट करके बाहर निकाल देते हैं, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। फिगर 4.8 we will see later. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. तो अभी और भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली द डिकेंटेशन। डिकेंटेशन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ pouring the upper clear liquid into another container without disturbing the sediments is called decantation। ये भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपर जो क्लियर लिक्विड है उसको अनदर कंटेनर में ले लेते हैं और नीचे जो है वो जो बैठ जाता है वो सेडिमेंट्स होता है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन, जिसके लिए अभी हम बात करने वाले हैं, इसलिए ये पहले से बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 39। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। अब सेम प्रिंसिपल मतलब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, वो जो प्रोसेस है उसका जो प्रिंसिपल है, इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. अब अगर हम दो लिक्विड मिक्स कर हो गया है या तो मिक्सचर है, सपोज इट इज ऑयल एंड वाटर है, तो क्या होगा, अब जो दो लेयर बन जाएंगे, इफ वी अलाउ देम टू स्टैंड फॉर ए वाइल, तो अपर लेयर किसका होगा, ऑयल का होगा। वाई, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, अगले चैप्टर में हमने उसके लिए बात की थी। ओके, तो दो सेपरेट लेयर हो जाएंगे, अपर लेयर विल बी ऑयल, है ना। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अभी तक हमने बात की जो वो ऑयल एंड लिक्विड थी, मतलब दोनों लिक्विड था, ऑयल एंड वाटर। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड की। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब चाय तैयार हो जाती है तो टी लीव्स को रिमूव करने के क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, इजंट इट। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स ए लिटल, बट डू नॉट स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। सी, एक्चुअली क्या होता है, जब चाय बन जाती है तो मोर देन 90% ऑफ टी लीव्स विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम। तो अगर हम डिकेंटेशन से उसको अलग कर लेते हैं चाय और टी लीव्स को, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, या होगा। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्टेनर। ओके, नाउ तो स्टेनर से अगर हम उसको अलग करते हैं, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, यस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
filtration. See, now let's we will see figure 5.1 after a while. By this time, let's see this figure 5.8. See, what is there? Separating two components of a mixture by sedimentation and decantation. See here, मिक्सचर किसका है? सोयल प्लस वाटर. तो देखो, अब ये जो वाटर है उसमें नीचे जो है सोयल है. सोयल को हम सेडिमेंट भी बोल सकते हैं. तो इफ़ वी अलाउ देम टू स्टैंड फॉर अ वाइल, देन व्हाट विल हैपन? सोयल विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड ये जो है वाटर वो ऊपर रहेगा. तो उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. ठीक है. फिर इसको डिस्टर्ब किए बिना, सोइल को डिस्टर्ब किए बिना अगर धीरे से हम पानी दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, है ना, तो क्या होगा? ये जो अनडिजोल्व मटेरियल है सोइल, वो अंदर रह जाएगी और पानी बाहर आ जाएगा, है ना. सो दिस इज सेडिमेंटेशन एंड हियर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अब आप समझ गए होंगे. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.